सज्जनों परिवार को सुदृढ़ एवं सुखमय बनाने के लिए, रखने के लिए जरूरी है आपसी मेल भाव। जिस परिवार में, जिस घर में आपस में बात बात पर विवाद होता है, उस घर में श्री लक्ष्मी, यश, वैभव आदि की कमी हो जाती है। नारायण प्रकुपित हो जाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। किसी को भी हमेशा दोष की भावना से देखते हुए अंकुश लगाना ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि सहनशीलता मानव का परम धन है। जिस परिवार में सहिष्णुता रहती है, जिस परिवार में एक दूसरे की बात को सुनकर चुप हो जाते हैं लोग अथवा सह लेते हैं, उसकी सदा उन्नति होती है। प्रायः देखा जाता है कि लोग बात बात में तर्क वितर्क और बातों को काटने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो ही आप परिवार में कुछ कहिए, तुरंत नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये उचित नहीं, या सिखाने की बात, दूसरे को सहेजने की बात करने लगते हैं। अच्छा तो यह होता कि दूसरे को सिखलाने से पूर्व अपने को सहेजे, अपने को सीखें। दूसरे को कुछ बताने के पहले अपने स्वयं उसका आचरण करें। यद्यपि मानव जीवन में प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता, अथवा क्रोध आदि का स्वभाव ही ऐसा है कि अपने से थोड़ा भी विचलन हो जाए तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं। यहाँ तक कि बालादपि सुभाषितम, यदि छोटा बालक भी अच्छी बात कहे तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बच्चों को भी बोलना या डांटना या उसमें बराबर हमेशा कमी निकालना, यह प्रवृत्ति बहुत ही खराब है, यह अच्छी बात नहीं है। प्रायः लोग नारियों की बातों का उल्लंघन कर देते हैं या उसको डांटने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से पत्नी को पतिप्रिय होना चाहिए, पत्नी अपने पति का भक्त होवे, उसी तरह से पुरुष को भी अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पत्नी के हृदय पर आघात पहुँचे, क्योंकि इसका भी दुष्परिणाम होता है। भगवान तो पत्नी भक्तों पर भी बड़ी कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके उदाहरण आए हैं। एक शैव्या नामक स्त्री के पति जामघ हुए थे। जामघ बहुत बड़े पत्नी भक्त थे।
हमेशा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में ही लगे रहते थे, कोई ऐसा आचरण नहीं करते। विष्णु पुराण में आया है कि जामग के समान सृष्टि में, संसार में कोई अपने पत्नी को प्रसन्न करने वाला अथवा पत्नी भक्त न हुआ न होगा। तो सबसे बड़े पत्नी भक्त जामग हुए थे। वे जस पाए, उन्हें सब कुछ मिला, परमात्मा की उन पर कृपा हुई। भार्यावस्याश्च जे केचित् भविष्यन्त्यथवामृता तेषां तु जामघः श्रेष्ठः शैव्यापतिरभुनृपा। शैव्या के पति जामक उन सब में श्रेष्ठ हुए। यह विष्णु पुराण का श्लोक है 4:12-13 का। इसलिए यह क्यों कहा गया, इस कथा को विष्णु पुराण में रखने का क्या अर्थ है, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार के कथानक का अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि मानव को हर हालत में परिवार में समरसता बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि यह सत्य है। लोग देहातों में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं कि बात गढ़ला से विवाद बढ़ जाला। यदि बात केवल करें, तर्क वितर्क बिना मतलब का करें, तो वह अनर्थ का कारण हो जाता है। लकड़ी को छीलने से चिकना होता है और बात को छीलने से रूखर होने लगता है। सीधे सीधे लोग समाज में कहेला कि बात गढ़ला से रूखर हो जाला, एवं लकड़ी गढ़ला से चिकन हो जाला। तो लकड़ी को जितना बढ़िया से बढ़िया गढ़ना है बनाइए, और बात को बहुत उलझाइए मत। इधर से उधर तर्क वितर्क बहुत नहीं, जो मानने वाला हो मान लीजिए, लेकिन उसमें विवाद किसी से मत कीजिए। अन्यथा निश्चय ही जिस परिवार में बार बार और बात बात में बात होने लगे, बात बात में विवाद होने लगे, उसमें विघटन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिवार संगठित रहे, तो उसमें विवाद कम कीजिए और सबका सही ढंग से सम्मान कीजिए। इस संसार में न कोपि श्रेष्ठ न कोपि ज्येष्ठ अपितु सर्वे समाना एव। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी समान हैं। लेकिन वहाँ बात बिगड़ जाती है जहाँ पर ज़्यादा अपनत्व और परत्व की बातें आ जाती है। इसलिए शास्त्र और शास्त्रों में इस प्रकार की बात सामाजिक समरसता के लिए ही लिखी गई है। यह सीधे सीधे समाज शास्त्र है।